नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और शनिवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज शाम 6:14 तक रहेगी। आज चतुर्थी तिथि वालों का श्राद्ध किया जाएगा। साथ ही आज संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत भी किया जाएगा। आज दोपहर पहले 11:36 तक व्याघात योग रहेगा। इसके उसके बाद हर्षण योग लग जाएगा। इसके अलावा आज रात 12:36 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग शाम 6:14 से रात 12:36 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 23 सितंबर को पूरा दिन और पूरी रात रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त अगले महीने 3 अक्टूबर की सुबह 6:15 से दोपहर 1:39 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त अगले महीने 6 अक्टूबर की सुबह 6:17 से सुबह 7:50 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त अगले महीने 3 अक्टूबर की सुबह 6:15 से सुबह 7:22 तक और एक बार फिर सुबह 9:42 से दोपहर बाद 3:47 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त अगले महीने 3 अक्टूबर की सुबह 6:45 से सुबह 7:52 तक और एक बार फिर सुबह 10:12 से शाम 4:17 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त अगले महीने 2 अक्टूबर की रात 12:28 से अगली सुबह 6:15 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त अगले महीने 11 अक्टूबर की सुबह 6:51 से दोपहर 12:07 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त अगले महीने 3 अक्टूबर की सुबह 6:15 से सुबह 7:22 तक और एक बार फिर सुबह 9:42 से दोपहर 1:39 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह अशुभ समय 23 सितंबर की शाम 5:21 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं।
आज दिल्ली में राहु काल होगा सुबह 9:11 से सुबह 10:42 तक। मुंबई सुबह 9:29 से दोपहर पहले 11 बजे तक। चंडीगढ़ सुबह 9:12 से सुबह 10:44 तक। लखनऊ सुबह 8:56 से सुबह 10:28 तक। भोपाल सुबह 9:10 से सुबह 10:42 तक। कोलकाता सुबह 8:27 से सुबह 9:58 तक। अहमदाबाद सुबह 9:30 से दोपहर पहले 11:01 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 9 बजे से सुबह 10:31 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है पूर्व। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस राशि के बिजनेसमैन को अचानक कहीं से धन लाभ होगा। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आज अपने काम के तरीके में बदलाव लाने से गतिविधियां बेहतर होंगी। रोज़मर्रा की उबाऊ दिनचर्या से भी राहत मिलेगी। उधार दिया पैसा मिलने के योग हैं। हाई एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स को मेहनत के मुताबिक अच्छे नतीजे मिलेंगे। अगर आप किसी नए बिजनेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो माता पिता के साथ विचार विमर्श अवश्य कर लें। आज किसी काम को करने में जल्दबाजी न करें। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों के लिए आज के दिन भाग्य आपका पूरा साथ देगा, जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। साथ ही साथ आज आप काम में आपका मन लगेगा। आज आप अपनी कार्यकुशलता के दम पर कोई बेहतरीन कार्य पूर्ण कर पाएंगे। साथ ही किसी पुरानी समस्या का समाधान भी मिलेगा। कुछ समय अपने रुचिपूर्ण कार्यों में व्यतीत करें, इससे आपको आत्मिक और मानसिक खुशी मिलेगी। अगर आप ज़मीन लेने का प्लान बना रहे हैं तो अच्छे से जांच पड़ताल अवश्य कर लें। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन संतोषजनक रहेगा। परिवार के साथ रात को बाहर डिनर का प्लान बनेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 8। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपको मेहनत का फल जरूर मिलेगा। कई दिनों से चल रही कड़ी मेहनत आज रंग लाएगी। आज आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी जिसे आप बखूबी पूरा करेंगे। आज का दिन अनुकूल है, लेकिन इसका सदुपयोग करना आपकी योग्यता पर ही निर्भर करता है। घर की व्यवस्था से जुड़ा कोई कार्य संपन्न हो जाएगा। विद्यार्थियों और युवाओं को अपनी किसी खास प्रोजेक्ट के प्रति उचित सफलता मिलने की संभावना है। इस राशि के लवमेट्स के लिए आज का दिन ठीक है। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज का दिन सामान्य रहेगा। आज आप दिन भर कई तरह के कामों में व्यस्त रहेंगे। आज भागदौड़ से राहत पाने के लिए थोड़ा समय खुद के लिए निकालिए। आज अपने निजी कामों में बिजी रहेंगे। आज फालतू चिंताएं छोड़कर अपने करियर पर ध्यान दीजिए। नई जानकारियां भी मिल सकती हैं। इस राशि के इंजीनियर्स के लिए आज का दिन फायदा देने वाला है। करियर में आए उतार चढ़ाव से आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं, लेकिन किसी अनुभवी सीनियर की मदद से आपको थोड़ी राहत मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। सिंह राशि वालों का दिन सामान्य रहेगा। आज आपके सामने कई चुनौतियां भी आएंगी। आप इनका डटकर मुकाबला करें, सफलता हासिल होगी। आज कोई खुशखबरी मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। आप अपने अंदर नया जोश और ऊर्जा महसूस करेंगे। घर में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए घर की व्यवस्था में भी रुचि लेंगे। विद्यार्थियों की अपने विषयों को लेकर चल रही चिंता दूर होगी। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन थोड़ा सामान्य रहेगा। करियर संबंधी चुनाव आपको थोड़ी परेशानी में डाल सकता है, लेकिन सही पॉइंट का चुनाव आपके करियर को तरक्की की राह पर ले जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा। आज रोजगार में पदोन्नति के अवसर बनेंगे। आज जीवन साथी तथा परिवारी जनों का सहयोग आपकी कार्यक्षमता को और अधिक बेहतर बनाएगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपके ऊपर काम का बोझ अधिक रहेगा।
काम करने के तरीके में कुछ बदलाव, कुछ परिवर्तन लाने की भी ज़रूरत है। पहले हुई गलती से दोस्तों से बिगड़े हुए रिश्तों में आज सुधार आएगा। आज परिवार वालों के साथ कहीं डिनर का प्लान बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 9। तुला राशि वालों का दिन आज ठीक ठाक रहेगा। आज करीबी रिश्तेदारों के साथ मिलकर अच्छी योजनाओं पर विचार होगा। आपका रुका हुआ पैसा मिल सकता है। धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में रुझान बढ़ेगा। परिवार के साथ मनोरंजक यात्रा का प्लान बनेगा। किसी दोस्त या रिश्तेदार से जुड़ी कुछ नकारात्मक बातें सामने आएंगी। अपना मनोबल मजबूत रखें। कंपनी की तरफ से आपको विदेश यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यात्रा लाभदायक रहेगी। इस राशि की महिलाओं के लिए आज का दिन अच्छा है। कंपनी में जॉब के लिए आपको कॉल आएगी। आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए नई खुशियां लेकर आया है। आपका चंचल स्वभाव आपके लिए थोड़ी परेशानी क्रिएट कर सकता है। बेहतर होगा कि आप बड़ों की राय को सुनें और उनको मानें। ज़्यादा सोच विचार करने से सही समय निकल भी सकता है, इसलिए योजनाएं बनाने के साथ साथ तुरंत करने की भी कोशिश करें। खर्चों की अधिकता रहेगी। आज सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा, जिसके प्रभाव से आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 1। धनु राशि वालों, आज आपका दिन लाभदायक रहेगा। इस राशि के राजनीतिक नेताओं के लिए आज का दिन अच्छा है। अपने उच्चाधिकारी के सामने बात रखने पर पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। आज कोई भी काम करने से पहले उससे जुड़ी जानकारी जरूर हासिल करें, इससे आपको सफलता मिलेगी। दूसरों की बातों में ना आएं। अपने फैसलों को ही सर्वोपरि रखें और अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। आज खुद पर कामकाज की एक्स्ट्रा जिम्मेदारी न लें, वरना तनाव बढ़ेगा। आज बच्चों का मार्गदर्शन करना भी जरूरी है। परिवार के लिए समय जरूर निकालेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। मकर राशि वालों, आज का दिन घूमने फिरने में बीतेगा। आज अफवाहों पर ध्यान न देकर अपने कामों पर फोकस करें। आने वाले दिनों में आपको मेहनत के मुताबिक सफलता मिल सकती है। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। आज दिन की शुरुआत में बनते कामों में रुकावटें आ सकती हैं। समस्याओं से घबराने के बजाय सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करेंगे। परिवार वालों के साथ मनोरंजन के लिए कहीं दूर ट्रिप का प्लान बन सकता है। परिवार के सभी सदस्यों को आनंद की प्राप्ति होगी। इस राशि के व्यापारी वर्ग को आज अचानक कोई बड़ा फायदा हो सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आज आपके सारे पुराने काम आसानी से हो जाएंगे। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आज जरूरी लोगों का साथ मिलेगा। उनके मार्गदर्शन में आप अपने आसपास की परिस्थितियों में थोड़ा बदलाव महसूस करेंगे। इस बदलाव का आपकी और पारिवारिक व्यवस्था पर अच्छा असर पड़ेगा। पारिवारिक व्यवस्था को लेकर खास योजनाएं बनेंगी। आज फालतू बातें और गतिविधियों में समय बर्बाद होने से बचाएं। अपनी ऊर्जा का पूरा इस्तेमाल करेंगे। व्यापार को लेकर आपके पार्टनर से अनबन हो सकती है। बेहतर होगा अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 4। मीन राशि वालों, आज का दिन घूमने फिरने में बीतेगा। आज आत्मविश्वास बनाए रखने से काम को अच्छे से पूरा कर पाएंगे। नए लोगों से मुलाकात होगी और रुके काम पूरे होने से संतुष्ट हो जाएंगे। फालतू खर्चे कम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे खर्चे भी रहेंगे जिनको रोक पाना मुश्किल होगा। आज अपना मनोबल बनाए रखें। परिवार के सभी सदस्यों को आनंद की प्राप्ति होगी। आर्थिक पक्ष पहले से मजबूत बना रहेगा। बिना वजह घर के किसी सदस्य पर गुस्सा ना करें। बच्चों के साथ रात को बाहर डिनर का प्लान बन सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 9। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज बंदर को केला डालें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज जीवन साथी को नमस्कार करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा।
और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज घर के वरिष्ठ सदस्य का मार्गदर्शन और स्नेह पारिवारिक व्यवस्था को सुखद बनाकर रखेगा। मूलांक 2, कार्य क्षेत्र में की गई मेहनत जाया नहीं जाएगी, आपको लाभ के अनेकानेक अवसर प्राप्त होते रहेंगे। मूलांक 3, परिवार के साथ बैठकर किसी जरूरी विषय की चर्चा करेंगे, माता पिता से सही जानकारी हासिल होगी। मूलांक 4, आज किसी दोस्त पर अधिक भरोसा करना अनुचित रहेगा, अपनी बुद्धिमत्ता से काम करेंगे। मूलांक 5, लवमेट किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे को बेहतर समझने का प्रयास करें। मूलांक 6, राजनीति से जुड़े लोगों का उच्च वर्ग के अधिकारियों के साथ अचानक कोई मीटिंग का प्रबंध हो सकता है। मूलांक 7, आज आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, मनचाही डिश खाने के लिए रेस्टोरेंट जाएंगे। मूलांक 8, आज फाइनेंस से संबंधित कोई किसी समस्या का समाधान मिलने से राहत मिलेगी। मूलांक 9, धार्मिक कार्यों की तरफ आपका झुकाव होगा, परिवार के साथ पूजन के लिए किसी स्थल पर जाएंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे पूजा घर में रंग के चुनाव के बारे में। पूजा घर में कैसा कलर करवाएं, ये भी एक चर्चा का विषय है। घर में मंदिर का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर व्यक्ति भगवान के दर्शन के लिए ही जाता है, और अगर वहाँ ऐसे रंग होंगे जो निगेटिव ऊर्जा का संचार करते हों या जो उस एटमॉस्फेयर के लिए ठीक न हों, तो भगवान की भक्ति में भी मन नहीं लगता। रंग बहुत ही सौम्य और मन को शांति देने वाले होने चाहिए। इस हिस्से में सकारात्मकता बनी रहनी चाहिए। इसलिए पूजा घर की दीवारों पर हल्का पीला रंग या हल्का सा गेरुआ रंग करवाना ठीक रहता है, और फर्श के लिए हल्के पीले या सफ़ेद रंग के पत्थर का चुनाव करना चाहिए। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा पूजा घर में रंग के चुनाव के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और तिथि और शनिवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज शाम 6:14 तक रहेगी। आज चतुर्थी तिथि वालों का श्राद्ध किया जाएगा, यानी जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुआ हो। इस दिन श्राद्ध करने से व्यक्ति को शत्रुओं से होने वाले अहित का पहले से ही ज्ञान हो जाता है और वो सतर्कता पूर्वक अपना काम करता है। लिहाजा जिनके पूर्वजों का स्वर्गवास चतुर्थी तिथि के दिन हुआ हो, उन्हें आज के दिन श्राद्ध करके लाभ जरूर उठाना चाहिए। तो ये थी चर्चा चतुर्थी श्राद्ध की। और अब बात करेंगे शास्त्रों में दी गई श्राद्ध और पिंडदान करने की प्रमुख जगहों के बारे में। कहा गया है कि समुद्र या समुद्र में गिरने वाली नदी के तट पर, गौशाला में जहाँ बैल न हो, नदी के संगम पर, उच्च गिरि शिखर पर, लिपि पुती साफ और सुंदर भूमि पर विधिपूर्वक और निष्काम भाव से किए गए श्राद्ध से सभी मनोरथ पूरे होते हैं। बता दूं कि शास्त्रों में कुछ प्रमुख तीर्थ स्थलों का उल्लेख मिलता है जहां श्राद्ध कर्म या पिंड दान करने से व्यक्ति को विशेष सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे बोध गया की। बिहार राज्य की फल्गु नदी के किनारे मगध क्षेत्र में स्थित ये सबसे प्राचीन और पवित्र तीर्थ स्थानों में से एक है। यहाँ अपने पुरखों का पिंडदान करने बहुत से लोग जाते हैं। यही वो स्थान है जहाँ बोधि नामक पेड़ के नीचे भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। विष्णु पुराण और वायु पुराण में इसे मोक्ष की भूमि कहा गया है। माना जाता है कि यहाँ स्वयं विष्णु पितृ देवता के रूप में मौजूद हैं। यहाँ किया गया पिंडदान 108 कुल और 7 पीढ़ियों तक का उद्धार करने वाला है। कहते हैं स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने पूर्वजों का पिंडदान गया में फल्गु नदी के तट पर किया था, और त्रेता युग में भगवान श्री राम ने भी अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान यहीं किया था। बताया जाता है कि यहाँ 360 वेदियाँ थीं, लेकिन अब केवल 48 ही रह गई हैं। जहाँ पर पितरों का पिंडदान किया जाता है, यहीं पर एक जगह है अक्षय वट, जहाँ पितरों के निमित्त दान करने की भी परंपरा है। यहाँ किया गया दान अक्षय होता है। जितना दान किया जाए उतना ही पुण्य आपको वापस जरूर मिलता है। और अब बात करेंगे काशी की।
धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी मोक्ष की नगरी के नाम से भी जानी जाती है। पितरों को प्रेत बाधाओं से मुक्ति दिलाने के लिए काशी में श्राद्ध व पिंडदान किया जाता है। सात्विक, राजस, तामस ये 3 तरह की प्रेत आत्माएं मानी जाती हैं और इन प्रेत योनियों से मुक्ति के लिए देश भर में सिर्फ काशी के पिशाच मोचन कुंड पर ही मिट्टी के 3 कलश की स्थापना की जाती है और कलश पर भगवान शंकर, ब्रह्मा और श्री विष्णु के प्रतीक के रूप में काले, लाल और सफ़ेद रंग के झंडे लगाए जाते हैं। इसके बाद श्राद्ध कार्य किया जाता है। काशी में श्राद्ध करने वाले के घर में हमेशा खुशियों का आगमन बना रहता है। और अब चर्चा करते हैं हरिद्वार की। हरिद्वार में नारायणी शिला के पास पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है। माना जाता है कि यहाँ पर पिंडदान करने से पितरों का आशीर्वाद हमेशा पिंडदान करने वाले पर बना रहता है और उसके जीवन में हमेशा शांति बनी रहती है, साथ ही भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। और अब बात करेंगे सबसे खास जगह यानी कुरुक्षेत्र की। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पिहोवा तीर्थ पर अकाल मृत्यु वालों का श्राद्ध करना सबसे उत्तम माना जाता है। खास करके अमावस्या के दिन जिनका स्वर्गवास समय से पहले ही किसी एक्सीडेंट में या किसी शस्त्राघात से हो गया हो, उनका श्राद्ध यहाँ किया जाता है। ये स्थान सरस्वती नदी के किनारे ही स्थित है। यहाँ श्राद्ध या पिंडदान करने वाले को श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है और वो संतान बुढ़ापे में उसका सहारा बनती है। महाभारत के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने युद्ध में मारे गए अपने परिजनों का श्राद्ध और पिंडदान पिहोवा तीर्थ पर ही किया था। तो ये थी चर्चा श्राद्ध और पिंडदान करने की कुछ प्रमुख जगहों के बारे में। और अब बात करेंगे आज किए जाने वाली संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत की। आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का अर्थ होता है संकटों को हरने वाली। भगवान गणेश बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य को देने वाले हैं। इनकी उपासना शीघ्र फलदायी मानी गई है। कहते हैं कि जो व्यक्ति संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत करता है उसके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का समाधान निकलता है और उसके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। बता दूं कि इस व्रत का पारण चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद किया जाता है और आज चंद्रोदय शाम 7:47 पर होगा। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र के बारे में। आज दोपहर पहले 11:36 तक व्याघात योग रहेगा। व्याघात का मतलब है किसी प्रकार का होने वाला आघात या लगने वाला धक्का। यदि इस योग में कोई कार्य किया गया तो बाधाएं तो आएंगी ही, साथ ही व्यक्ति को आघात भी सहन करना होगा। यदि व्यक्ति इस योग में किसी का भला करने जाए तो भी उसका नुकसान होगा। इस योग में यदि किसी कारण कोई गलती हो भी जाए तो भी उसके भाई बंधु उसका साथ ये सोचकर छोड़ देते हैं कि उसने ऐसा जानबूझकर किया होगा। वहीं हर्षण योग की बात करें तो हर्षण का अर्थ होता है खुशी, प्रसन्नता। अतः इस योग में किए गए कार्य खुशी ही प्रदान करते हैं और भाग्य का साथ बना रहता है। इसके अलावा आज रात 12:36 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से दूसरा भरणी नक्षत्र को माना जाता है। भरणी का अर्थ होता है भरण पोषण करना। भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्राचार्य हैं। इसके चारों चरण मेष राशि में आते हैं, लिहाजा इसकी राशि मेष है। इसके अलावा भरणी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह त्रिकोण आकृति को माना जाता है। आपको ये भी बता दूं कि भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक सच बोलने वाले, धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि रखने वाले, उत्तम विचारों के धनी, साहसी, प्रेरणादायक, रचनात्मक क्षेत्रों में सफल, चित्रकारी और फोटोग्राफी में अभिरुचि रखने वाले होते हैं। साथ ही ये लोग कठिन से कठिन कार्य से भी नहीं घबराते हैं और अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण भरणी नक्षत्र के जातक अपने जीवन में कई बार विफल होने के बाद भी हार नहीं मानते और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहते हैं और अंततः अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल भी होते हैं। बता दूं कि वनस्पतियों में भरणी नक्षत्र का संबंध आंवले के पेड़ से बताया गया है, लिहाजा
जिन लोगों का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है उन लोगों को भरणी नक्षत्र के दौरान आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और संभव हो तो आंवले का पेड़ भी लगाना चाहिए। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भरणी नक्षत्र के दौरान आप किसी भी रूप में आंवले के पेड़, उसके फल या उससे जुड़ी किसी भी अन्य चीज़ को नुकसान न पहुंचाएं और आंवले से बनी किसी भी चीज़ का सेवन न करें। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपकी धन संपदा में बढ़ोतरी भी होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले व्याघात योग, हर्षण योग और भरणी नक्षत्र के बारे में। और अब बात करते हैं संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत के दिन किए जाने वाले खास उपायों की। अगर आप अपने परिवार में सुख शांति बनाए रखना चाहते हैं तो आज अपने दोनों हाथों में लाल फूल लेकर गणेश भगवान को अर्पित करें। साथ ही फूल चढ़ाते समय ओम गं गणपतये नमः मंत्र का जप करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। अगर आप अपने बच्चे की तरक्की और उसके मान सम्मान में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज अपने बच्चे के हाथों से मंदिर में फल दान करवाएं। साथ ही गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चे की तरक्की सुनिश्चित होगी और उसके मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं तो आज भगवान गणेश को रोली और चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही गणेश जी के मंत्र का 11 बार जप करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आज के दिन ऐसा करने से आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी। अगर आप नौकरी में उच्च पद की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आज 8 मुखी रुद्राक्ष की विधिवत पूजा करके गले में धारण करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको नौकरी में उच्च पद की प्राप्ति अवश्य होगी। अगर आप छोटी छोटी खुशियों को बटोरकर अपने जीवन में आनंद भरना चाहते हैं तो आज भगवान गणेश को बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद बचे हुए लड्डुओं को छोटी कन्याओं में बांट दें और उनका आशीर्वाद लें। आज के दिन ऐसा करने से जीवन में छोटी छोटी खुशियां भी आपको आनंदित कर देंगी। आज भगवान गणेश की पूजा के समय एक हल्दी की गांठ लें और उसे कलावे से बांधकर पूजा स्थल पर रख दें। पूजा समाप्त होने के बाद उस हल्दी की गांठ को पानी की सहायता से पीस लें और उससे बच्चे के मस्तक पर तिलक लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चों के जीवन की गति बनी रहेगी। अगर आपके जीवन में किसी तरह की परेशानी चल रही है और आप चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द समाप्त हो जाए तो आज गुड़ के लड्डू बनाएं और गणेश भगवान की विधि विधान से पूजा करके उन लड्डुओं से भोग लगाएं और बाकी बचे लड्डुओं को प्रसाद के रूप में परिवार के सब सदस्यों में बांट दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन से सारी परेशानियां जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। अगर आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो आज एक पान का पत्ता लीजिए, उसके मध्य में रोली से स्वस्तिक का चिन्ह बनाइए। अब वो पान का पत्ता भगवान गणेश को अर्पित करें। साथ ही गणेश जी के मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है ओम गं गणपतये नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। अगर आप अपने घर में धन धान्य और सुख समृद्धि को बढ़ाना चाहते हैं तो आज विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान को मोदक का भोग लगाएं। साथ ही उनके सामने घी का दीपक भी जलाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य और सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में मनोवांछित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आज श्री गणेश भगवान को 1 कपूर और 6 लौंग की आहुति दें। साथ ही एक कलावा का टुकड़ा लेकर गणेश जी के चरणों में रख दें और भगवान की पूजा करें। पूजा के बाद उस कलावे को अपने हाथ में बांध लें। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिपदनामि रक्षे माँ चल। इस मंत्र को पढ़ते हुए आज के दिन ऐसा करने से आपके कार्य क्षेत्र में आपको मनोवांछित सफलता की प्राप्ति होगी। अगर आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है तो आज आपको अपने घर के मंदिर में सफ़ेद रंग के गणपति जी की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। साथ ही भगवान की विधि पूर्वक पूजा करके संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा।
तो ये सारी चर्चा थी आज चतुर्थी श्राद्ध, संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत, व्याघात योग, हर्षण योग और भरणी नक्षत्र के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं काशी के पिशाच मोचन कुंड के दर्शन। पितरों को प्रेत बाधाओं से मुक्ति दिलाने के लिए काशी में श्राद्ध व पिंडदान किया जाता है। काशी के पिशाच मोचन कुंड पर मिट्टी के 3 कलश की स्थापना की जाती है और कलश पर भगवान शंकर, ब्रह्मा और श्री विष्णु के प्रतीक के रूप में काले, लाल और सफ़ेद रंग के झंडे लगाए जाते हैं। इसके बाद श्राद्ध कार्य किया जाता है। यहाँ श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप भी घर बैठे कीजिए पिशाच मोचन कुंड के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे ऐसे लोगों के बारे में जिनका ऊपरी होठ बाहर की ओर निकला हुआ हो और अधर भीतर की ओर धंसा हुआ हो। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसे व्यक्ति झूठ बोलने वाले और अहंकारी होते हैं। ये लोग हर बात में अपनी शेखी बघाड़ते हैं, यानी बढ़ चढ़कर बातें करते हैं। इन लोगों को हमेशा इस बात की चिंता रहती है कि किस प्रकार दूसरों के बीच इनकी छवि महत्वपूर्ण बनी रहे। ये लोग किसी भी बात में अपने आप को सही साबित करने के लिए और दूसरे को झूठा साबित करने के लिए झूठ और आधारहीन तर्कों का सहारा लेने से बिल्कुल भी नहीं कतराते। ये भले ही महत्वाकांक्षी होते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए छल कपट का सहारा जरूर लेते हैं, जिसके चलते समाज में इनका कोई खास सम्मान नहीं होता। सच तो इन्हें जैसे कड़वी दवाई की तरह लगता है। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा ऐसे लोगों के बारे में जिनका ऊपरी होठ बाहर की ओर निकला हुआ हो और अधर भीतर की ओर धंसा हुआ हो। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 21 सितंबर आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि में मूली का सेवन करना निषिद्ध है। ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। चतुर्थी तिथि आज शाम 6:14 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी, जो कि कल दोपहर बाद 3:44 तक रहेगी। पंचमी तिथि में बेल का सेवन करना निषिद्ध है। ये आपके रुतबे के लिए अच्छा नहीं होता। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज जेब में साबुत हल्दी रखें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।